हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। अगर आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है तो होम्योपैथिक आपके लिए सुगम और सुरक्षित है, बहुत अच्छा फायदा देती है। जबकि एलोपैथिक में इसकी एकमात्र पेन किलर या स्टेरॉइड करके एक इंजेक्शन मिलता है या आपकी सर्जरी होगी तब जाकर आपको कुछ राहत मिलेगा। लेकिन सर्जरी भी उतनी कारगर और सफल नहीं होती। भविष्य में सर्जरी होने के बाद लोगों को बहुत तरह के तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अब रही बात कि आगे चल के अब क्या बताना है। हाँ, अब बात यह है कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की अगर समस्या है तो वह क्या समस्या होती है, कैसे ये पता चलता है। आपको क्रॉनिक बैकएक है, यानी कि जो लंबर वर्टिब्रा है, लंबर वर्टिब्रा में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो वैसे कंडीशन में उस स्थिति को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। लंबर वर्टिब्रा जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसके बीच में होती है। इसके 5 वर्टिब्रा होते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वैसी स्थिति में लंबर स्पॉन्डिलाइटिस माने जाते हैं। अब रही बात कि इसमें कौन कौन सी दवाई बहुत ज्यादा कारगर होती है और यह होती क्यों है, यह भी जानेंगे और क्या क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे आपको इसमें बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। तो सबसे पहली बात कि यह जो समस्या होती है यह बहुत ज्यादा ओवरवेट होने की वजह से हो सकती है, उम्र बहुत ज्यादा होने की वजह से हो सकती है। तीसरा कारण बहुत ज्यादा एलोपैथिक दवाइयों का कंज्यूम करना। किसी भी बीमारी के लिए लंबे समय तक हम कोई अंग्रेजी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो यह समस्या बढ़ सकती है। और चौथी चीज यह होती है कि कभी ट्रॉमा हो, कभी ऐसा हो कि हम पीठ के बल जो है गिर गए हों, कभी कोई एक्सीडेंटल हो या खेल कूद में या दैनिक कार्य में हम लगे हों और फिसल के गिर गए हों तो भी यह हो सकता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है जो 5 जो वर्टिब्रा होते हैं बीच में, रीढ़ की हड्डी के बीच वाले भाग में, उसमें एक स्पंजनुमा एक डिस्क लगा होता है जिसे डिस्क बोलते हैं। वो स्पंजनुमा हर वर्टिब्रा के बीच में होता है ताकि जब हम झुके, बैठे, उठे, लेटे, मूवमेंट करें तो उस कंडीशन में वह आपस में 2 वर्टिब्रा रगड़ नहीं खाए तो एकदम से स्मूथ एक कोमल स्पंजनुमा एक जो स्ट्रक्चर होता है जिसे डिस्क बोलते हैं। कभी कभी यह डिस्क पतले हो जाते हैं तो तकलीफें होने लगती है और कभी कभी तो किन्हीं मरीजों का बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो वर्टिब्रा होते हैं ये आपस में रगड़ खाते हैं, इससे हड्डियां विकृत होने लगती है। जो रगड़ खाते हैं उससे भी दर्द बनने लगता है, कहीं इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां होने लगती है, हड्डियां बढ़ने भी लगती है। तो इस कंडीशन में समस्या बहुत ज्यादा गंभीर होती चली जाती है। अब रही बात कि यह जो इसमें जब भी बोने स्पर्श हो जाते हैं, मतलब हड्डियां विकृत रूप से निकलने लगती है, बढ़ने लगती है, तो उस स्थिति में जो समस्या आती है बहुत ज्यादा कठिन पेन शरीर में होता है। उस स्थिति में लोग भटकते भटकते होम्योपैथी के पास आते हैं, लेकिन यह अगर शुरुआती दौर में आते तो इतनी तकलीफ नहीं भोगनी पड़ती और बहुत जल्दी ही यह ठीक हो जाते। क्योंकि एलोपैथिक में ऑपरेशन है, इंजेक्शन है, पेन किलर मेडिसिन है, तो पेन किलर मेडिसिन लेकर थोड़ी देर थोड़ा दर्द कम होता है लेकिन समाप्त नहीं होता। उस कंडीशन में होम्योपैथिक ही सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि पेन किलर से दर्द को थोड़ा कम समझने देता है। बाकी तो जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, वो यथावत रहता है, इसलिए तकलीफ फिर से पुनर्जागृत होती है। ऐसी स्थिति में इसके सिम्टम क्या है?
जो लंबर वर्टिब्रा में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, अकड़न स्टैकनेस होता है, पैरों में नमनेस होता है, पैरों में झुनझुनी और जलन महसूस होती है। इसमें जो फंस जाते हैं, जो नसें जो हमारे शरीर को जो कंट्रोल मैनेज करती है, वो नसें कहीं दब जाती है, तो वो शरीर का वो हिस्सा बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगता है, साइटिक पेन होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज्यादा कष्टकारी होती है, मूवमेंट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। यह सब इसके सिम्टम है। अब क्या है कि हम अब कर क्या सकते हैं, तो हम उपाय कर सकते हैं, हम फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। फिजियोथेरेपी भी बहुत अच्छा इसमें अहम रोल देता है। और अपने वेट को कम करने की कोशिश करें, मीठा भोजन बिल्कुल कम करें, जंक फूड बिल्कुल कम करें, ताकि आपका वेट भी कम हो और आपका हेल्थ सुरक्षित हो। गैस बनाने वाली जो हम हार्ड फूड इस्तेमाल करते हैं, जो भारी करता है पेट को, उससे भी गैस भी ज्यादा बनता है, तो तकलीफ ज्यादा बढ़ने लगती है। अब रही बात लाइफ स्टाइल, जो जैसे कि बहुत ज्यादा बैठे बैठे काम करना है या बहुत ज्यादा झुके झुके काम करना है, तो इस कंडीशन में सुधार लाना है। अब ऐसा क्या करें, मान लीजिए आपका काम लगातार बैठने का है, तो आप थोड़ी थोड़ी देर में मूवमेंट करें, खड़ा हो और थोड़ा सा वॉक करें। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो रीढ़ की हड्डी है, जो वर्टिब्रा है, उस पे लोड कम और आपको तकलीफों में कुछ राहत मिल सकता है। दूसरी चीज यह है कि इसमें होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवा है, जो समस्त आपकी समस्या है उसको दूर कर सकती है। पहली दवा, इसमें मैं हमेशा ऐसे मरीजों को रेस्टॉक्स देती हूँ। अब इसमें सबसे कॉमन चीज क्या होता है कि ऐसे लोग जिनको इस तरह की समस्या है, जो डिस्क है वो समाप्त हो गया या कमजोर पड़ गया, पतला हो गया, तो वैसे कंडीशन में सुबह सुबह उठने पे बहुत ज्यादा स्टेकनेस होता है, बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, लोग ठीक से खड़े नहीं हो पाते, ठीक से सीधे नहीं हो पाते। वैसी कंडीशन और बहुत ज्यादा दर्द, हमेशा रेस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करता है। इसे 200 पोटेंसी में स्टार्ट करती हूँ और दिन में 3 बार लेने को बोलती हूँ। उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस नसोड, बहुत चमत्कारिक दवा है, बहुत अच्छी दवा है। इसे वीकली 1 mg पोटेंसी में एक बार देती हूँ, ताकि ऐसी समस्या में बहुत ज्यादा ये कंट्रोल करता है। तीसरी दवा है नेफेलियम। नेफेलियम बहुत अच्छा फायदा करता है जिन लोगों का अक्सर जो वर्टिब्रा के आसपास स्वेलिंग आ गया हो, सूजन बनता हो, झुनझुनी आती हो पैरों में, नमनेस आते हो, जलन आते हो और यह दर्द घुटनों तक जाता हो, तो ऐसी स्थिति में नेफेलियम बहुत अच्छा उत्तम दवा है। इसके अलावे आप एग्रीकस का उपयोग कर सकते हैं। एग्रीकस जब चींटी काटने जैसा फील होता है या आपको बहुत ज्यादा नमनेस है, मूवमेंट करने में जो है कि बहुत ज्यादा दिक्कत फील हो रही है, तो ऐसे स्थिति में एग्रीकस बहुत अच्छा लाभ देता है। इसके अलावे मैगफॉस है, मैगफॉस का सेवन कर सकते हैं, जिसमें क्रैम्पिंग टाइप का दर्द हो, यानी कि ऐंठन हो, वैसी स्थिति में मैगफॉस 6x में उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावे अगर किसी तरह का ट्रोमा इंजरी के बाद यह तकलीफ उपजी है, यानी कि कभी आपको चोट लग गया था वर्टिब्रा में, तो वैसी स्थिति में आप जो है कि तब से अगर ये तकलीफ हो रही है तो आर्निका मोंटाना 200 में आप इसको ले ले। इसे सुबह शाम ले ले 2-2 बूंद 1 सप्ताह तक। इससे देखेंगे धीरे धीरे यह समस्या जा रही है। इसके अलावे आप अपने भोजन में हमेशा ख्याल करें कि भारी भोजन अवॉइड करें, मतलब कि बहुत ज्यादा गैस बनाने वाली चीजों को नहीं खाएं। दूसरा चीज, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, पेय, लस्सी, जूस, ठंडी पानी बिल्कुल बंद कर दें। चौथा, जैसे
येलो लाल कद्दू होते हैं जिसे कोहड़े बोलते हैं, कदीमा बोलते हैं, उसका सेवन नहीं करें। मछली का सेवन बिल्कुल कम कर दे और इसके अलावा उड़द दाल कम ले, तो इससे आपको देखेंगे कि बहुत फायदा है। और ले क्या, तो आप अपने खाने में लहसुन, हल्दी, अदरक का सेवन बढ़ा सकते हैं। यह जो है एंटी इन्फ्लामेशन फूड है जो कि आपके सूजन को कम करेगी, और सूजन कम होगा तो ऑटोमेटिक दर्द कम महसूस होगा। लाइफ स्टाइल को सुधारे और बिल्कुल एक ही पोजीशन में बैठे नहीं रहे, थोड़ी थोड़ी देर में मूवमेंट करें और फिजियोथेरेपी आप सीख लें। मीठा कंज्यूम करना बिल्कुल बंद कर दे। मीठा इस समस्या के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो लोग ज्यादा मीठा का सेवन करते हैं उन लोगों को डिस्क जल्दी खुल जाते हैं, जल्दी खत्म होने लगते हैं। या जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उन लोगों को वक्त से पहले उनका जो डिस्क है वो समाप्त होने लगता है। तो इस स्थिति में आप स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, कोल्ड ड्रिंक ठंडा पे लेना बंद कर दें। बिल्कुल आप यह सब चीज करें और उसके बाद होम्योपैथिक दवा ले, आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा, बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। और आप इसमें अगर यह समस्या क्रॉनिक है तो 6 से 8 महीने तक आवश्यक रूप से नियमित दवाई खाएं। इसमें एक और अहम दवाई है और वह है एसपीएल कंपनी की होमोकेल टैबलेट, जिसको 2-2 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार आवश्यक रूप से लेंगे। यह इस तरह की समस्या में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है और आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, लेकिन बहुत जल्दी राहत नहीं मिलेगी। इन सब खाने पीने की जो स्थिति है उसको सुधार दीजिए, अपनी दिनचर्या, अपने मूवमेंट को सुधार दीजिए। उसके बाद आप कुछ होम्योपैथिक दवाइयां लें, जो कि होमोकेल टैबलेट सभी को लेनी चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस, नसोड, बिकली सभी को लेनी चाहिए, और रस्टॉक्स 200 जो कि सभी को लेनी चाहिए। लेकिन और भी जो दवाइयां मैं बताई वह सिम्टम बाय सिम्टम लोगों को लेनी चाहिए, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है, तभी जाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कौन बताएगा, तो आपके होम्योपैथ डॉक्टर बताएंगे। आपके लोकल, आपके क्षेत्रीय अगर कोई होम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर हैं तो आप वहां उनसे मिलें, जो आपको वक्त देके आपकी समस्याओं को सुने और आपका तकलीफ निराकरण करे। तो वैसी स्थिति में होम्योपैथिक दवाई का सेवन करें। अब रही बात कुछ दवाइयां जो सभी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसी बातें होती है जो होम्योपैथी डॉक्टर समझ सकते हैं और आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चूज कर सकते हैं, और उससे आप बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित हो सकते हैं। तो ऐसा है कि अगर आप किसी डॉक्टर से संपर्क में हैं तो उन्हें अपनी बात सब समझाएं और दवाइयां अपने लिए लें। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन भी सेवा प्रदान करती हूँ, और साथ में अगर आप मेरे क्लिनिक आके दवा लेना चाहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में